आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं अमित शाह और इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक कुछ देर में होगी। नागालैंड के चुनाव पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी ये चर्चा होगी। तो ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। और देखिए, बताया ये भी जा रहा है कि इस बैठक में त्रिपुरा की बात करें, नागालैंड, मेघालय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर जो है मंथन किया जाएगा। यतेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ, उनका हम रुख कर लेते हैं। कितनी देर में यतेंद्र बैठक शुरू होने वाली है? देखिए, बैठक अब से कुछ देर में शुरू होगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्य बेहद ही अहम है बीजेपी के लिए। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, और तीनों ही जगह पर बीजेपी सरकार में है। जहाँ त्रिपुरा में पूरे पूर्ण बहुमत के साथ है, तो मेघालय में और नागालैंड में गठबंधन की सरकार में बीजेपी है। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि तीनों ही राज्यों में एक बार फिर से उसकी सरकार आए। इसको लेकर कल से ही बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के नेतृत्व जो इंचार्ज हैं, जो प्रभारी हैं और अध्यक्ष हैं, उनके साथ लगातार मंथन चल रहा था। और अब से कुछ देर में ही बीजेपी केंद्रीय बैठक शुरू होगी और उसमें 4 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो जाएंगे। और माना जा रहा है कि तीनों ही राज्यों के उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा और देर रात तक या कल तक आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जी ठीक है यतेंद्र, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कहते हैं कि अगर जमीन की जंग जीतनी हो तो आपके पास बेहतरीन सेना के साथ साथ सबसे बेहतरीन टैंक और तोपें होनी चाहिए। जी हाँ, रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन की तरफ से दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली टैंकों में शामिल लेपर्ड 2 और चैलेंजर 2 उतरने वाले हैं। लेकिन सबसे खतरनाक साबित हो सकता है अमेरिका का एब्रम्स टैंक, जिसके बारे में खबर यह है कि अमेरिका एब्रम्स टैंक की सीरीज के सबसे एडवांस टैंक को यूक्रेन भेजने वाला है, जो जंग की सूरत बदल सकता है। लेकिन अमेरिका इन टैंकों में कुछ बदलाव करने के बाद ही यूक्रेन को सप्लाई देगा। ये जंग और भी ज्यादा आक्रामक और ज्यादा घातक होती जा रही है। रूस भड़का हुआ है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के मुल्क यूक्रेन को टैंक देने का ऐलान कर रहे हैं और पुतिन के खेमे में इसे लेकर बौखलाहट है। जिसका नतीजा हुआ कि 26 जनवरी को पूरे यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया। इस बीच में अमेरिकी मीडिया से जो खबर आई है, उससे पुतिन का गुस्सा और ज्यादा भड़क सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने जिन 31 एब्रम टैंक की डिलीवरी का ऐलान किया है, वो सबसे नया वर्जन वाला होगा। यूक्रेन को अमेरिका देगा M1A2 टैंक, एब्रम्स टैंक का सबसे नया वर्जन M1A2। इससे पहले M1A1 टैंक देने की खबर थी। M1A2 की टॉप सीक्रेट तकनीक नहीं देंगे, सीक्रेट रक्षा कवच निकाल कर भेजेंगे। रक्षा कवच में यूरेनियम सिरेमिक भरा होता है। 120 mm के रॉकेट पर यूरेनियम कोर भी नहीं मिलेगा, रॉकेट पर टंगस्टन कोर दिया जाएगा।
अमेरिका अपनी सीक्रेट तकनीक भले ही साझा ना करे, लेकिन इसके बावजूद M1A2 एक कातिल मशीन साबित होने वाली है। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि यूक्रेन को एब्रम्स की डिलीवरी मार्च के आखिरी दिनों में ही हो सकेगी, और वो भी तब जब इसके लिए यूक्रेन के जवानों को टैंक ऑपरेशन के लिए ट्रेन किया जा सकेगा तब। यही नहीं, बाकी देशों से भी टैंकों की नई खेप यूक्रेन को तुरंत नहीं मिलने वाली। ब्रिटेन से चैलेंजर 2, जर्मनी, पोलैंड, द नीदरलैंड से लेपर्ड 2 टैंक्स को भी यूक्रेन पहुंचने में कम से कम मार्च तक का समय लग जाएगा, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन की सेना को इन टैंकों पर प्रशिक्षित करना होगा। जबकि जिस तरह से रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा है, ज़ेलेंस्की को अर्जेंटली ना सिर्फ टैंकों और आर्टिलरी की बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम और उसमें इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों की जरूरत है, जो फिलहाल तो यूक्रेन पहुंचती नहीं दिख रही है। वहीं रूस जिस तरह से एक बार में दर्जनों मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है, लगता नहीं है कि पुतिन के जखीरे में हथियारों की कमी है, और पुतिन पर भी प्रेशर है कि वो जंग के 1 साल होने से पहले एक माकूल जीत दर्ज करे, नहीं तो मॉस्को में उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। और इसी बीच एब्रम्स टैंक पर अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रखी है। M1A2 एब्रम्स के उत्पादन क्षमता की कमी का दावा किया गया है। बताया गया कि अभी ताइवान और पोलैंड के ऑर्डर बाकी हैं। वैसे भी अमेरिका 1 महीने में 12 ही एब्रम्स टैंक बनाने की क्षमता रखता है। फिलहाल प्रोडक्शन लाइन पर सिर्फ M1A2 टैंक ही है, और इसीलिए अमेरिका अभी यूक्रेन को पुराने M1A2 टैंक दे सकता है। अगर यूक्रेन में अमेरिका का लीथल टैंक M1A2 एब्रम्स उतरता है तो यकीनन रूस अपने सबसे एडवांस T-14 आर्मातन टैंक को उतार सकता है। यानी जंग के मैदान में T-14 और M1A2 का मुकाबला हो सकता है। लेकिन ये मुकाबला कैसे होगा, सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि T-14 की टॉप स्पीड अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो M1A2 एब्रम्स की टॉप स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। T-14 में सिर्फ जवानों की जरूरत होती है, वहीं M1A2 एब्रम्स के लिए 4 जवानों की जरूरत होती है। अगर हम वजन की बात करें तो T-14 की आर्मातन M1A2 एब्रम्स के मुकाबले काफी हल्का माना जाता है। इतना ही नहीं, मुख्य गन यानी कि जो तोप होती है उसके मामले में भी T-14 भारी पड़ता है, जबकि दूसरी गन के मामले में ये दोनों ही लगभग एक जैसे हैं। अगर हम T-14 की रेंज की बात करें तो M1A2 एब्रम्स से आगे है। एक बार फुल टैंक के साथ T-14 अगर 499 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकता है, तो वहीं M1A2 एब्रम्स 426 किलोमीटर तक ही चल सकता है। हालांकि देखिए M1A2 के दुनिया का उसे सबसे सुरक्षित टैंक माना जाता है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल हमलों से बचाव किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस के T-14 का रक्षा कवच कमजोर है। ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक से क्रू को बचा सकता है। वहीं महायुद्ध में रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर अत्याधुनिक हथियारों से हमले कर रही है। वार पलटवार के बीच दोनों देशों को अपने हथियारों से हाथ भी धोना पड़ रहा है। तो 26 जनवरी को रूस ने कीव पर मिसाइल और ईरानी ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। ज़ापोरिजिया में भी रूस के हमले में यूक्रेन का टैंक तबाह हो गया। बखमूत में रूस और यूक्रेन की सेना टैंकों के दम पर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है। तो वहीं रूस ने यूक्रेन के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया। वोग्लेड्रे में यूक्रेन की सेना ने रूस पर पलटवार किया है और रूस के टैंक को तबाह कर दिया। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने 2024 में पेरिस में होने वाली ओलंपिक्स का बहिष्कार करने की धमकी दे दी है। जी हाँ, यूक्रेन ने कहा कि अगर पेरिस ओलंपिक्स में रूस और बेलारूस के खिलाड़ी शामिल होते हैं तो यूक्रेन ओलंपिक्स का बहिष्कार करेगा।
यूक्रेन में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। रूस ने एक दिन पहले यूक्रेन के कई शहरों के ऊपर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो वहीं यूक्रेन ने पुतिन पर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दावा ये किया कि रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला किया था। यूक्रेन पर पुतिन ने बरसाई मौत। हाइपरसोनिक से कीव को दहलाया। कीव को पहरेदार ने बचाया। पुतिन का प्लान 26 जनवरी यूक्रेन के लोगों के लिए कहर बनकर टूटा। सुबह सुबह लोगों की नींद टूटी नहीं थी कि आसमान से यूक्रेन पर मिसाइलें और ड्रोन बरसने लगे। पुतिन की फौज राजधानी कीव सहित पूरे देश को दहलाने के लिए लगातार हमले करती रही। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से टैंक की खेप मिलने से बढ़ के पुतिन ने इतनी मिसाइलें बरसाई कि कई लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। इसके साथ ही जमकर तबाही भी मची। मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया। यूक्रेन के कई शहरों में धमाके सुनाई दिए, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की मिसाइलें बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती नजर आईं। यूक्रेन पर करीब 55 मिसाइल अटैक किया गया, जिसमें से 47 मिसाइलों को मार गिराया गया। मिसाइलें कीव, निकोलेव, ओडेसा और नीप्रो समेत कई शहरों पर गिरी। कीव के पास 20 मिसाइलें गिरने का दावा किया गया। हमले में 11 लोगों की मौत भी हुई, वहीं कई लोग घायल हो गए। 35 से ज्यादा मकानों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए रूस ने 6 Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। हमले के बाद कई शहरों में पावर स्टेशन बंद कर दिए गए। लेकिन यूक्रेन के एक दावे ने तो कई देशों के होश उड़ा दिए हैं, जिसका डर ज़ेलेंस्की, बाइडेन सहित कई देशों को था। पुतिन ने बदले की आग में वो कर दिखाया। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल वालेरी ज़ालुझनी ने इसे लेकर कई दावे किए। सबसे खौफनाक दावा यह है कि रूस ने यूक्रेन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। गुरुवार के हमलों में कम से कम एक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी थी। फिलहाल यूक्रेन किंजल मिसाइल को केंद्र में रखकर जांच कर रहा है। दावा है कि किंजल मिसाइल को दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। इसका तोड़ नेटो के पास भी नहीं है। एक बार कमान से निकलने के बाद किंजल अपने टारगेट को तबाह कर देती है। किंजल मिसाइल रूस की हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक यानी हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। 18 मार्च 2022 को रूस ने इंसानियत के इतिहास में पहली बार किसी युद्ध में जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, वो किंजल मिसाइल ही थी, जिसे डैगर मिसाइल भी कहते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले में ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का भी इस्तेमाल किया, जो कीव को कई बार जख्मी कर चुका है। कहा जाता है कि अब तक जंग में जितनी चोट शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन को पहुंचाई, दूसरे किसी और हथियार ने नहीं दी। यूक्रेन ने दावा किया कि इससे पहले पुतिन के उड़ते बमों को कामयाबी मिल पाती, वो खुद ही आग के गोलों में बदल गए, क्योंकि कीव की सुरक्षा में लगे डिफेंस सिस्टम को जैसे ईरान के ड्रोन के आने की भनक लगी, वो एक्टिव हो गए। इसके बाद उनसे निकली मिसाइलों ने चुन चुन कर पुतिन के भेजे गए ड्रोन का शिकार किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने एक साथ 24 शाहिद 136 ड्रोन हमले के लिए भेजे थे। इनमें 15 आत्मघाती ड्रोन राजधानी कीव के ऊपर मार गिराए गए, जबकि बाकियों को अलग अलग इलाकों में ढेर कर दिया गया। ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नेटो देश यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए टैंकों की खेप भेज रहे हैं। माना जा रहा है कि यही बात पुतिन को बुरी लग गई और उन्होंने अपना सारा गुस्सा मिसाइल अटैक करके उतार दिया, क्योंकि अमेरिका और जर्मनी ने फिर से वही काम किया जिसके लिए पुतिन लगातार मना कर रहे थे। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ धुआं प्लान बनाया है।
जिसका असर ये हुआ कि यूक्रेन के कई प्रांतों में पिछले 24 घंटे से हाहाकार मचा हुआ है। तो कल भी हमने आपको ये बताया था कि 26 जनवरी की तारीख जेलेंस्की पर भारी पड़ेगी और ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। आपको मैप के जरिए चलिए आगे हम दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के किन शहरों को धुआं कर दिया और सबसे पहला नाम राजधानी कीव का इसमें आता है। वैसे भी शुरुआती वक्त से हमने देखा है कि कैसे कीव के ऊपर पहला हमला हुआ था और राजधानी चुकी है तो यूक्रेन को झुकाने में भी आसानी होगी। कीव वो जगह जहां सबसे ज्यादा हमले हुए। बिल्कुल, तो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं कि किस तरीके से रूस ने हमला किया है। राजधानी कीव की तो हमने बात कर ली। इसके बाद दूसरा नाम आता है डोनेट्स्क का। यहाँ पर भी लगातार हमले जारी हैं और इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जिसके बाद बखमुत भी इसमें शामिल है जहां पर रूस की तरफ से वार किया गया। बखमुत ही नहीं, बूचा भी वो जगह, आपको याद होगा बूचा ही वो जगह है जहां पर नरसंहार किया गया था, जिसकी वीडियोस लगातार सामने आई थी। किस तरीके से वहां पर शमशान जो है पूरी तरीके से इलाका बन गया था। सिर्फ बूचा ही नहीं, आगे बढ़ते हुए लुहांस्क भी वो जगह जहां पर हमले जो है 24 घंटे के अंदर लगातार किए गए हैं रशिया की तरफ से। बिल्कुल, और लुहांस्क के बाद अगला नाम जो आता है वो आता है मरियुपोल का। यहाँ पर भी बहुत हमले किए गए। खेरसोन भी वो जगह है जहां बीते 24 घंटे के अंदर धुआंधार हमले यूक्रेन के ऊपर रूस की तरफ से किए गए। बिल्कुल, तो यहाँ पर शालिनी ने बात की खेरसोन की। इसके अलावा ओडेसा, ये वो इलाका जहां पर हमला किया गया है और अगर हम देखें तो बीते 24 घंटे से जो है हमले काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि ये स्ट्रेटेजी के तहत ऐसा हो रहा है ताकि यूक्रेन की सेना को एक समय पर संभलने का मौका ही ना मिल पाए। तो एक एक करके वो तमाम इलाके हमने आपको इस मैप के जरिए बताए हैं जहां पर रूस ने पिछले 24 घंटे में हमला किया है। देखिए, इतने ही नहीं, चरनीव की बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके से ताबड़तोड़ लगातार हमले किए गए। चरनीव के साथ साथ निप्रो में भी अटैक का ऐसा ही सिलसिला पिछले 24 घंटे में जारी रहते हुए पूरा मैप आपको दिखा रहे हैं कि आखिर वो कौन से इलाके हैं जहां पर 24 घंटे में लगातार ताबड़तोड़ हमले किए गए। और यूक्रेन पर बड़े प्रहार के बीच बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब स्लोवाकिया से बड़ी मदद मांगी है। जी हाँ, स्लोवाकिया के रक्षा मंत्री के मुताबिक यूक्रेन ने उससे 11 जुजाना टैंक मांगे हैं और इसके पहले भी यूक्रेन स्लोवाकिया से जुजाना टैंक ले चुका है और इस टैंक के कारगर हमलों से प्रभावित होकर यूक्रेन ने और जुजाना टैंकों की डिमांड कर दी है। इस महायुद्ध को ऐसे भी समझना चाहिए कि ये दुनिया के कई देशों के हथियारों के लिए टेस्ट ग्राउंड बन गया है और स्लोवाकिया के जुजाना टैंक को भी इसी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक स्लोवाकिया के जुजाना टैंक को कोई नहीं जानता था, लेकिन युद्ध में जिस तरह इसने कमाल दिखाया उसके बाद तो जेलेंस्की इसके कायल हो गए हैं। लेकिन इस टैंक में खास क्या है वो समझना जरूरी है। इस टैंक का आखिर कैलिबर क्या है, ये सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका कैलिबर क्या है, क्योंकि कभी भी किसी टैंक की अगर बात की जाती है तो उसके कैलिबर की बात की जाती है। इसका टैंक का कैलिबर 155 mm है, यानी कि इस टैंक की जो गन की नली है उसका रेडियस 155 mm का है। बिल्कुल, और इसकी मदद से ये जो टैंक है वो 40 किलोमीटर दूर तक फायरिंग कर सकता है, निशाना लगा सकता है और ध्वस्त कर सकता है अपने दुश्मनों को। बिल्कुल, और इसकी अगर हम फायरिंग रेट की बात करें तो ये भी जबरदस्त है, यानी कि आप समझिए कि जो इसका फायरिंग रेट है ये है 6 राउंड पर मिनट, यानी कि हर 10 सेकंड में ये एक गोला बरसा सकता है। इतना ही नहीं, देखिए इसको ऑपरेट करने की बात करें, क्योंकि किसी भी टैंक को ऑपरेट करना कितना मुश्किल या आसान होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे ऑपरेट करना भी आसान है क्योंकि इसमें एक साथ सिर्फ और सिर्फ 4 क्रू मेंबर्स की ही जरूरत पड़ती है। स्पीड की भी बात कर लेते हैं। टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ सकता है, दौड़ सकता है। बिल्कुल, और ये इस रफ्तार से एक बार फ्यूल भरने के बाद करीब 600 किलोमीटर की दूरी भी तय करता है। तो यहाँ पर हम रेंज की बात कर रहे हैं, 600 किलोमीटर इसकी रेंज है, तो यानी कि ये कितना ताकतवर है इसी बात से इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, देखिए इसके वजन की भी बात करें तो इस टैंक का वजन कितना है। इस टैंक का वजन 32,400 किलो है। बिल्कुल, और एक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर टैंक इसे हम मान सकते हैं, यानी कि अगर गोले की बात करें तो ऑटोमेटिक तरीके से वो इसमें लोड हो जाता है। तो अब नजर डालते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध की 10 बड़ी खबरों पर। यूक्रेन के बखमुत पर कब्जा की कवायद तेज हुई। बखमुत में रूस ने
हमले तेज किए, सड़कों पर तोप और गोलीबारी की गड़गड़ाहट, हर तरफ तबाही के निशान। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। रूस ने यूक्रेन के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया निशाना। रूस के हमले में यूक्रेन की सेना का टैंक नष्ट, ज़ापोरिज़िया मोर्चे के पास तबाह किया गया टैंक। रूस ने यूक्रेन में की मिसाइलों की बारिश, 11 यूक्रेन के नागरिकों की मौत। यूक्रेन को नाटो टैंकों की सप्लाई पर भड़का रूस। अमेरिका यूक्रेन को भेजेगा आधुनिक अब्राम टैंक। ये टैंक कमांडर वाहनों को ट्रैक करने, दुश्मन की स्थिति की पहचान करने में करेंगे मदद। यूक्रेन को तय टैंकों में नहीं होगा गुप्त कवच। यूक्रेन को अब्राम टैंक भेजने में लग सकता है 1 साल का वक्त। पेंटागन ने पर्याप्त टैंक नहीं होने की दी जानकारी। यूक्रेन को 31 अब्राम टैंक देने का था वादा। जर्मनी अमेरिका के बाद कनाडा ने यूक्रेन को मदद का किया ऐलान। कनाडा यूक्रेन के 4 लेपर्ड 2 टैंक भेजेगा। इजराइल का यूक्रेन को टैंक और सैन्य मदद से इंकार। अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल देने के लिए इजराइल से की थी अपील। यूक्रेन को मिलने वाले टैंकों को जवाब देने की तैयारी में रूस। ऑपरेशन जोन में भेजा जाएगा रूस का लड़ाकू रोबोट, मारकर लेपर्ड और अब्राम टैंक को देगा टक्कर। रूस को लेकर यूक्रेन का दावा, पैराशूट से मिसाइल बरसाता है रूस। रिपोर्ट में सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल का जिक्र। और इस वक्त की एक बड़ी खबर वॉर जोन से बता दें, रूस के ताबड़तोड़ हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शीर्ष कमांडर्स के साथ उन्होंने एक बैठक की और इसमें ड्रोन हमले से किस तरह से बचा जाए इसे लेकर के चर्चा की गई। यूक्रेन में एक दिन पहले हुए हमले में 11 लोगों की मौत हो गई। तो हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी और ज़ेलेंस्की ने यह अहम बैठक की है क्योंकि हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में रूस काफी ज्यादा एक्टिव हो गया। एक के बाद एक मिसाइलों से हमले किए गए, जिसमें कई सारे शहर यूक्रेन के निशाने पर थे। जहां पर कीव में हमने देखा, यूक्रेन की राजधानी कीव में सायरन भी बजे और इन हमलों में 11 लोगों की जान चली गई। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऊपर बहुत जल्द यूक्रेन की जंग को जीतने की चुनौती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुर्सी खतरे में है और अब ब्रिटेन की मीडिया बता रही है कि मॉस्को और काबुल के बीच बातचीत चल रही है। इतना ही नहीं, पुतिन ईरान के बाद अब अफगानिस्तान से हथियार हासिल करने की जुगत में लगे हैं। और वही हथियार जिन्हें अमेरिका ने तालिबान से लड़ने के लिए अफगानिस्तान को दिया था, लेकिन अब उनमें से कई तालिबान के कब्जे में हैं और पुतिन वही अमेरिकी हथियार हासिल करना चाहते हैं। यूक्रेन के युद्ध में अब होने वाली है तालिबान की एंट्री। यूक्रेन में जंग शुरू होने से 6 महीने पहले अफगानिस्तान में एक जंग छिड़ी थी। तालिबानियों ने अफगानिस्तान की राजधानी पर कब्जा किया और फिर अपनी सरकार की घोषणा कर दी। अमेरिका ने अफगानिस्तान खाली कर दिया, लेकिन बड़ी संख्या में अपने हथियारों, सैन्य साजो सामान छोड़कर चला गया। अब उसी पर नजर है व्लादिमीर पुतिन की। ब्रिटिश मीडिया ने क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया है कि पुतिन का प्रशासन काबुल में तालिबानी सरकार के संपर्क में है और उनके साथ अमेरिकी हथियारों और सैन्य वाहनों को लेकर समझौता कर रहा है ताकि उन्हें यूक्रेन की जंग में उतारा जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को और काबुल में चर्चा हो रही है, तालिबान सरकार को मान्यता दे सकता है रूस। बदले में तालिबान देगा रूस को हथियार। अफगानिस्तान से छीने अमेरिकी हथियार देगा। अमेरिका ने दिए थे 600 करोड़ रुपए के हथियार। ऐसी खबरें इशारा करती हैं कि क्रेमलिन के पास अपने जवानों को देने के लिए हथियारों की भारी कमी दिख रही है। इसी वजह से वो दूसरे मुल्कों से हथियार हासिल करने में लगा है, जिसमें सबसे सस्ता और आसान तरीका है उस तालिबानी सरकार से अमेरिकी हथियार हासिल करना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम करने के लिए परेशान है। और रूस और यूक्रेन का युद्ध उसके लिए मौका बनकर आया है।
न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।